हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप सिडनी की एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज़ फॉर्म में, और नेट के दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फिलिप सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ऑप्शन ए, टू क्रिटिसाइज कंटेम्प्रेरी पोइट्री। ऑप्शन बी, टू डिफेंड पोइट्री अगेंस्ट इट्स क्रिटिक्स। ऑप्शन सी, टू प्रमोट रोमांटिक पोइट्री। ऑप्शन डी, टू एनालाइज एलिजाबेथन पोइट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिलिप सिडनी की एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य था पोइट्री का बचाव करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू डिफेंड पोइट्री अगेंस्ट इट्स क्रिटिक्स। तो पोइट्री का बचाव करना जो है वो उसका उद्देश्य था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज सिडनी मीन बाय पोएजी इन हिज ऐसे। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी पोइट्री, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी फिक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पोइट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिडनी का मतलब पोएजी से क्या है। उनका जो ऐसे है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, उसमें उन्होंने जो है पोएजी वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो पोएजी कहा गया है उसमें पोइट्री को। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिडनी व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोइट्री। ऑप्शन ए, टू एंटरटेन। ऑप्शन बी, टू एजुकेट। ऑप्शन सी, टू इंस्पायर। ऑप्शन डी, टू क्रिटिसाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू एजुकेट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिडनी के अनुसार जो पोइट्री होती है उसका मुख्य कार्य या पहला कार्य क्या होता है। तो उसका पहला और मुख्य कार्य होता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को कोई अच्छी शिक्षा देना। Next question is, what type of poetry does Sidney advocate for in his essay? Option A, romantic poetry. Option B, classical poetry. Option C, didactic poetry. Option D, lyric poetry. The right answer is option C, didactic poetry. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिलिप सिडनी है वो अपने ऐसे में किस प्रकार की कविता की वकालत करते हैं। तो वो करते हैं डिडैक्टिक पोइट्री की। और डिडैक्टिक पोइट्री को हिंदी में हम बोल सकते हैं उपदेशात्मक कविता। ए टाइप ऑफ पोइट्री दैट टीचेज or instructs the reader on a specific subject. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ सिडनीज इंटेंडेड ऑडियंस इन एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ऑप्शन ए पोएट्स, ऑप्शन बी क्रिटिक्स, ऑप्शन सी स्कॉलर्स, ऑप्शन डी जनरल रीडर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिटिक्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिडनी की एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री है उसमें उनकी फोकस्ड ऑडियंस कौन है। तो क्रिटिक्स के लिए उन्होंने इसको लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है। Next question is, what is Sydney's attitude towards classical Greek and Roman poetry? Option A, he rejects it as outdated. Option B, he admires it as a model. Option C, he ignores it as irrelevant. Option D, he criticizes it as inferior. The right answer is option B. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लासिकल ग्रीक और रोमन पोइट्री के प्रति सिडनी का क्या दृष्टिकोण है। तो वो इसे एक मॉडल के रूप में मानते हैं, ही appreciate it as a model. Next question is, according to Sydney, what is the relationship between poetry and truth? Option A, poetry is opposed to truth. Option B, poetry is indifferent to truth. Option C, poetry is a means of accessing truth. Option D, poetry is a form of truth itself. The right answer is option C, poetry is a means of accessing truth. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिडनी के अनुसार जो पोइट्री और जो ट्रूथ है उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो पोइट्री है वो सत्य तक पहुँचने का एक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ऑप्शन ए, इट इंडिकेट्स ए रिजेक्शन ऑफ पोइट्री. ऑप्शन बी, इट सजेस्ट्स ए डिफेंस ऑफ पोइट्री. ऑप्शन सी, इट इम्प्लाइज ए क्रिटिक ऑफ पोइट्री. ऑप्शन डी, इट डिनोट्स ए हिस्ट्री ऑफ पोइट्री. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट सजेस्ट ए डिफेंस ऑफ पोइट्री. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टाइटल है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री उसका क्या महत्व है। तो इसका एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री का मतलब होता है कि ये जो है साफ साफ से पोइट्री का बचाव करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द टारगेट ऑफ सिडनीज क्रिटिसिज्म इन एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री? ऑप्शन ए स्टीफन गॉसन, ऑप्शन बी फिलिप स्टब्स, ऑप्शन सी रोजर एस्ट्रम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो वैसे तो ये सारे ही क्रिटिक्स हैं और इन्होंने पोइट्री के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, बट मोस्टली जो सिडनी ने एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री है वो उन्होंने स्टीफन गॉसन के रिप्लाई में लिखा हुआ है। तो स्टीफन गॉसन ने जो है द स्कूल ऑफ एब्यूज़ लिखा हुआ था, जिसमें कि उन्होंने पोइट्री पर कुछ चार्जेस लगाए हुए हैं। तो इससे पोइट्री के बचाव को करने के लिए जो है सिडनी ने जो है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीफन गॉसन। Next question is, what is Sydney's view on the role of the poet in society? Option A, the poet is a mere entertainer. Option B, the poet is a moral guide. Option C, the poet is a social critic. Option D, the poet is a visionary. The right answer is option B, the poet is a moral guide. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिडनी का क्या व्यू है कि एक जो पोएट होता है उसके जो है सोसाइटी में क्या रोल होता है। तो वो मानते हैं कि जो एक पोएट है वो एक मॉरल गाइड होता है, वो लोगों को गाइड कर सकता है। Next question is, according to Sydney, what is the relationship between poetry and philosophy? Option A, poetry is inferior to philosophy. Option B, poetry is superior to philosophy. Option C, poetry and philosophy are complementary. Option D, poetry and philosophy are mutually exclusive. The right answer is option C, poetry and philosophy are complementary. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिलेशनशिप है पोइट्री और फिलॉसफी के बीच, तो वो क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टोन ऑफ सिडनीज एसे एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री? ऑप्शन ए एग्रेसिव, ऑप्शन बी डिफेंसिव, ऑप्शन सी कंसिलिएटरी, ऑप्शन डी सार्कास्टिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिफेंसिव। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिडनी का एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री है उसकी टोन क्या है। तो एक डिफेंसिव, एक बचाव का कार्य करने का जो है उन्होंने इसमें काम किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो जो है डिफेंसिव टोन का एक वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्फ्लुएंस्ड सिडनीज आइडियाज़ ऑन पोइट्री एज एक्सप्रेस्ड इन एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री? ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हॉरेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिडनी जो है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में जो आइडियाज़ जो एक्सप्रेशन वो देते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थे। तो लगभग इन सभी से वो इन्फ्लुएंस्ड थे, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। Next question is, what is the significance of Sydney's concept of the maker in Apology for Poetry? Option A, it refers to the poet's role as a creator. Option B, it denotes the poet's skill as a craftsman. Option C, it implies the poet's position as a social commentator. Option D, it suggests the poet's function as a moral guide. The right answer is option A, it refers to the poet's role as a creator. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिडनी ने एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में एक कंसेप्ट दिया हुआ है मेकर का, निर्माता का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया हुआ है, तो उसका क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए, इट रिफर्स टू द पोएट्स रोल एज ए क्रिएटर। तो वो बोलते हैं कि पोएट्स जो हैं वो एक क्रिएटर के रूप में जो है अपनी भूमिका को निभाता है। Last question is, how does Sydney respond to the criticism that poetry is a waste of time? Option A, he acknowledges that poetry is a frivolous pursuit. Option B, he argues that poetry is a valuable form of entertainment. Option C, he claims that poetry is a means of accessing truth and wisdom. Option D, he ignores the criticism altogether. The right answer is option C. He claims that poetry is a means of accessing truth and wisdom. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिडनी है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं इस क्रिटिसिज्म पर कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसके रिस्पॉन्स में जो सिडनी है वो बोलते हैं कि जो पोइट्री है वो सत्य, ट्रूथ और विजडम तक पहुंचने का एक साधन है, वो ज्ञान और सत्य तक हमें पहुंचाती है। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।